सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 100 ज्योग्राफी एमसीक्यू जो कि आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। तो साथियों, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अच्छी तरह से याद में रख लीजिएगा, ताकि अगर पेपर में दोबारा पूछे जाए तो आप इनका आंसर सही से जवाब दे सको। तो साथियों, आज के हम जीके स्टडी को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला जो है वे अरावली पर्वतमाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली। अगला प्रश्न है साथियों, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वे ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला प्रश्न है साथियों, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों, छोटा नागपुर का पठार जो है इनमें से झारखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, झारखंड। अगला प्रश्न है साथियों, माउंट गॉडविन आस्टिंग, इसी को साथियों केटू भी कहते हैं हम लोग, यानी केटू की ऊंचाई मीटर में क्या है? तो साथियों, केटू की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। तो साथियों, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वे मेघालय राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। अगला प्रश्न है साथियों, डॉट 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 में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो साथियों, सिक्किम के स्थित कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला प्रश्न है साथियों, साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो साल्तोरो कांगरी चोटी जो है साथियों, जो ये भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत पाकिस्तान सीमा। अगला प्रश्न है साथियों, हिंद कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, हिंद कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है तिरिचमीर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरिचमीर। अगला प्रश्न है साथियों, धूपगढ़ खाली जगह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो साथियों, धूपगढ़ जो है वह सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा। अगला प्रश्न है साथियों, शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो साथियों, शिलोंग जो है वे खासी पहाड़ियों पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खासी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालयन यब किस राज्य में पाया जाता है? तो साथियों, हिमालयन यब जो है वे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो साथियों, कैलाश पर्वत जो है वे तिब्बत राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिब्बत। साथियों, अगर इनमें से किसी का भी आंसर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग उनका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथियों, लिखने से ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाती है। तो साथियों, जो भी प्रश्न का आप आंसर जान रहे होंगे तो उनका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो साथियों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों, इनमें से जो है डोडा बेट्रा जो है साथियों
नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोडा बेटरा। अगला प्रश्न है साथियों, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ जो है वे केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर। अगला प्रश्न है साथियों, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, टैगोर पहाड़ी जो है वह रांची जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। अगला प्रश्न साथियों, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है? तो साथियों, इनमें से जो है हिमालय जो है नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। अगला प्रश्न है साथियों, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो माउंट कंचनजंगा पर्वत जो है साथियों वह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, K2। अगला प्रश्न है साथियों, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है साथियों वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो साथियों, हैदराबाद शहर जो है वह दक्कन की पठार में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्कन के पठार। अगला प्रश्न है साथियों, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है साथियों, अनाईमुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, अनाईमुडी पर्वत जो है वह केरल राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो साथियों, इनमें से जो है द्रास जो जगह है साथियों वह भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रास। अगला प्रश्न है साथियों, अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। साथियों, एक क्वेश्चन बहुत भी आई है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर। तो साथियों, इनका एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो साथियों, इनमें से जो है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियाँ से निकलती है? तो साथियों, इनमें से जो है महानदी प्रणाली जो है मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियाँ से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों, इनमें से जो है गंडक नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक। अगला प्रश्न है साथियों, तापी नदी का उद्गम किस पहाड़ियाँ से होती है?
तो साथियों तापी नदी का उद्गम जो है वह सतपुड़ा पर्वतमाला से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वतमाला। अगला प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो साथियों प्रसिद्ध माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। तो साथियों सिंधु और जास्कर नदी का संगम जो है लद्दाख में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो साथियों इनमें से जो है दमन जो है साथियों दादर और नागर हवेली में बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमन। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो साथियों इनमें से जो कावेरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। अगला प्रश्न है साथियों, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो साथियों लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? तो साथियों इनमें से जो है अखनूर का किला जो है वह चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अखनूर का किला। साथियों अगला प्रश्न है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो साथियों भारत की जो है नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न है साथियों, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो सांगपो और दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार मौजूद है? तो भारतीय नदी प्रणाली के जो है साथियों 2 प्रकार मौजूद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न साथियों, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों मेची नदी जो है वे महानंदा की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानंदा। अगला प्रश्न साथियों, कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो साथियों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न साथियों, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। अगला प्रश्न साथियों, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो साथियों इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बांध से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिके बांध। अगला प्रश्न साथियों, यमुना और गोमती नदी खाली स्थान की सहायक नदियां हैं। तो साथियों यमुना और गोमती नदी जो है वे गंगा की सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। अगला प्रश्न साथियों, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों कालिंदी नदी का दूसरा नाम जो है यमुना नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। अगला प्रश्न साथियों, सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है?
तो साथियों सावित्री नदी जो है वे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है साथियों, तुंगभद्रा नदी खालिस्तान की एक सहायक नदी है। तो साथियों तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा। अगला प्रश्न है साथियों, नुब्बा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं। तो नुब्बा और श्योक जो है साथियों वे सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु। अगला प्रश्न है साथियों, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो साथियों लोहित जो है इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो साथियों भारत की जो सबसे लंबी सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला प्रश्न साथियों, तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। तो साथियों तारामती जो चोटी है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न साथियों, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो साथियों गुरु शिखर जो है वह अरावली श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली। अगला प्रश्न साथियों, भारत खालिस्तान के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। तो भारत जो है साथियों इनमें से म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है। तो साथियों इनमें से जो पाक की खाड़ी जो है वह भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो साथियों इनमें से जो है मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो साथियों भारत का निम्नतम बिंदु जो है वह जो साथियों कुटुनाद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कुटनाद। अगला प्रश्न है साथियों, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है। तो साथियों मैकमोहन लाइन जो है वह चीन और भारत के बीच का सीमा रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है। तो साथियों इनमें से जो है रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है चेन्नई शहर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। तो साथियों इनमें से जो है गुजरात की जो सीमा है वे अरब सागर से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है साथियों, आकार के मामले में भारत खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। तो साथियों आकार के मामले में जो है भारत 7वां सबसे बड़ा देश है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां। अगला प्रश्न है साथियों, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों कर्क रेखा जो है इनमें से मणिपुर राज्य में होकर नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है साथियों वे ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न साथियों, क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथियों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है साथियों वे लक्षद्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रावल द्वीप है? तो साथियों इनमें से जो है लक्षद्वीप पर जो है 12 प्रावल द्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो साथियों इनमें से जो है पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतटीय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत की जो सबसे लंबी भूतटीय इनमें से जो है साथियों गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो साथियों इनमें से जो शिलांग शहर जो है साथियों वे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, काठियावाड़ प्रायद्वीप खाली स्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है साथियों वे राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 वाहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है वह सिक्किम राज्य जो है भारत के 7 वाहनों की अंतर्गत शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो साथियों इनमें से जो है 8 डिग्री जल संधि जो है वह अंडमान निकोबार अवधि और जो अंडमान निकोबार को अलग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 डिग्री जल संधि। अगला प्रश्न है साथियों, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो साथियों जो नेपाल से जुड़ी हुई सीमा जो है साथियों वे 5 राज्य से जुड़ी हुई है भारत से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न साथियों, रेडियो क्लिप रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो साथियों रेडियो क्लिप जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से एक मिनट साथियों, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो साथियों इनमें से जो है माजुली द्वीप जो है भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली द्वीप। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्व तट पर स्थित है? तो साथियों इनमें से जो है पारादीप जो बंदरगाह है वह भारत के पूर्व तट पे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो साथियों इनमें से जो है ब्राह्मणी नदी जो है
पंजाब में नहीं बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो साथियों इनमें से जो है नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न साथियों, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल हिमालय जो प्रदेश है उसी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो साथियों इनमें से जो है जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो खैबर पास जो है साथियों वह पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो साथियों इनमें से जो है जम्मू कश्मीर में जो है साथियों खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न साथियों, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो साथियों बोलन दर्रा जो है वह पाकिस्तान देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न साथियों, जलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जलेपला और नाथुला दर्रा जो है साथियों इनमें से जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो साथियों इनमें से जो है पुलिकट झील जो है वह खारे पानी की झील है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो साथियों धुआंधार जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। अगला प्रश्न साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न साथियों, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो साथियों इनमें से जो है वह गुजरात राज्य के सबसे लंबी तटरेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो साथियों नेत्रिनी द्वीप जो है वह लक्षद्वीप पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न साथियों, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो साथियों सांभर झील जो है वह राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न साथियों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लोकटक झील जो है वह मणिपुर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों, डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों डल झील जो है वह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न साथियों, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नैनीताल झील जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों कोलेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो साथियों इनमें से जो है सियाचिन का ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है ब्यास नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न साथियों, बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो साथियों बारी दोआब जो है ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, लोकपावनी और भवानी नदी की सहायक नदियां हैं। तो लोकपावनी और भवानी नदी की जो है साथियों वे कावेरी नदी सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न साथियों, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो साथियों सोन नदी जो है वे गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो साथियों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और साथियों अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनुज एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और अपने तैयारी को जारी रखें। तो साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।